मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये फंड आउट परफॉर्म कर रहा है और सभी कह रहे हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। पर कोई भी ये नहीं बता रहा कि क्या रीजंस हैं कि ये फंड आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखें, पहले भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स और फंड हाउस हुए हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लाइक एक्सिस, मिरई, देयर आर मेनी मोर who has outperformed for some time, for few years, and then they return back to benchmark performance। क्या मोतीलाल ओसवाल के साथ भी ऐसा ही होने वाला है या मोतीलाल ओसवाल कुछ ऐसा डिफरेंट कर रहा है जो पहले किसी और म्यूचुअल फंड ने नहीं किया? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिकली लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म क्या किया, क्या रीजंस थे एंड व्हाट इज द आउटलुक फॉर फ्यूचर। सो जो सबसे पहला रीजन है इस फंड का आउट परफॉर्म करने का, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक सिंपल मंत्रा है QGLP। Q मीन्स क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करो। G ग्रोथ, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रोथ फेज में हैं, जो आगे बढ़ने वाली हैं। L लॉन्जेविटी, ऐसी कंपनीज जो लंबे समय तक ग्रो करेंगी। ऐसा नहीं है कि जिनकी ग्रोथ 2-4 साल के बाद स्टेबल हो जाएगी, नहीं, ऐसी कंपनी जो दूर तक जाएंगी। P प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे खरीदो, जो अभी भी अंडर प्राइसिंग है ऐसे शेयर्स को खरीदो। सो जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड उनका आउटलुक, जो फ्यूचर आउटलुक है, वो ब्राइट है। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन। नाउ वी कम्स टू द सेकंड रीजन एंड दैट इज कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर आप देखोगे इस फंड में सिर्फ 22 स्टॉक होल्डिंग्स है एंड मोस्ट ऑफ टाइम इवन इफ यू विल गो इनटू हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इस फंड ने कभी भी 30 से ज़्यादा स्टॉक्स को होल्ड नहीं किया। बट अगर आप इंडस्ट्री बेंचमार्क देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर देन 50 शेयर्स। कोई भी फंड उठा के देखो, वो 50 से ज़्यादा शेयर्स तो अपने पोर्टफोलियो में रखता है। यानी ये बहुत कम शेयर रखते हैं और उन शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं जिनमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, हाई कन्विक्शन हो। ऑब्वियसली जब कोई भी पोर्टफोलियो कम शेयर्स को रखेगा, कोई भी फंड कम शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, देयर इज अ रिस्क किस बात का? क्योंकि कम शेयर्स, अगर उनमें से 4-5 शेयर्स ने भी अच्छा कर दिया तो दे विल गेट गुड रिटर्न्स, बट इन द सेम वे इफ दोज 4-5 शेयर्स hasn't performed well, there is a high risk of lower return as well. Obviously when you have concentrated portfolio, risk increase, but if you have high conviction, you have done the research well, you know why you are investing in these stocks, the chances of the probability of getting high return increase. Third, जो इनकी टॉप होल्डिंग है, उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत आउट परफॉर्म किया है। कल्याण ज्वेलर्स का शेयर प्राइस 3 सालों में 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। ट्रेंट, उसका शेयर प्राइस 3 सालों में अराउंड 4 गुना बढ़ा है, अराउंड 389%। सेम गोज विद जोमेटो, जिसका शेयर प्राइस 3 सालों में डबल हो गया है। भारती एयरटेल और कोफोर्ज, इन सभी कंपनीज ने, ये जो उनकी 5 टॉप होल्डिंग है, इन सभी कंपनीज ने पिछले 3 सालों में या तो शेयर प्राइस 2-3 गुना हो गया और कुछ का तो 4-5 गुना भी हो गया। अब अगर 22 शेयर्स में से 5-6 शेयर्स इतना आउट परफॉर्म कर दें तो ऑब्वियसली वो म्यूचुअल फंड तो आपको कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म रिटर्न दे ही सकता है। बट नाउ बात इस पर आती है कि क्या कोई भी म्यूचुअल फंड के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा इस तरह के स्टॉक्स को सिलेक्ट करता रहे एंड लॉन्ग टर्म में इसी तरह आउट परफॉर्म करे? ऑब्वियसली
जब एक स्टॉक कुछ सालों, जब एक म्यूचुअल फंड कुछ सालों से इस तरह का आउट परफॉर्म करता है, ये एक बात तो इंडिकेट करता है जो उसके फंड मैनेजर्स हैं उनके वो इनफ क्वालिफाइड हैं, दे हैव इनफ नॉलेज ऑफ मार्केट. बट अगेन इट्स अ स्टॉक मार्केट एंड नो वन कैन रीड इट 100%. So assuming that it will keep happening 100% all the years is not right. Even if you will go in past, Axis, Mirae, Quant, these mutual funds also outperformed for few years, but then their performance dropped and they keep performing as per benchmark. So I see the similar type of trend with Motilal Oswal as well for in future, but anything can happen. It might be possible that this fund might find other few stocks which can outperform in the similar way as their top holding did in the past few years. This story will be untold in future years, so let's wait for that. But for past, that was the reason why this mutual fund has outperformed. Next comes to turnover ratio. अब ये टर्नओवर रेशियो क्या होती है, पहले ये समझते हैं. टर्नओवर रेशियो होती है कि कोई भी फंड अपने कितने शेयर्स को एक साल में बेचता है. मान लीजिए किसी फंड की टर्नओवर रेशियो 100% है, इसका मतलब है कि उसने अपनी सारी की सारी होल्डिंग्स को बेचकर नए शेयर्स को खरीदा है. तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स की टर्नओवर रेशियो देखें तो वो 50% से 150% की रेंज में लाई करती है. इसका मतलब ये है कि या तो ये अपने आधे फंड के आधे शेयर्स को बेच देते हैं और कई बार तो सारे के सारे शेयर्स को बेचकर नए खरीदते हैं. तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक पे तो काम नहीं करते जहां पे होता था बाय एंड होल्ड. सो दे लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, बाय एट द राइट टाइम एंड सेल व्हेन इट्स द टाइम टू एग्जिट. सो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू आउट परफॉर्म. बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है. व्हेन टर्नओवर रेशियो इज हाई देयर इज अ हाई रिस्क, हाई वोलेटिलिटी रिस्क. सो यू हैव टू कंसीडर दैट एज वेल. व्हेन यू लुक फॉर outperformance there will be higher risk, higher volatility risk specifically. So what's the conclusion? अब आपको ये तो पता है कि इस फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स ने आउट परफॉर्म क्यों किया, क्योंकि जो इसकी स्टॉक होल्डिंग्स थी उन्होंने लास्ट फ्यू ईयर में आउट परफॉर्म किया है. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सोचते हैं. क्या कोई भी फंड हाउस या कोई भी फंड मैनेजर हमेशा ऐसे फंड्स को सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है जो हमेशा आउट परफॉर्म करें. बट इन माय ओपिनियन मैं आपको एक सुजेशन दे सकती हूँ कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो म्यूचुअल फंड में, किसी एक फंड हाउस के कई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर फंड हाउस के 8 से 10 इवन ज़्यादा ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इन सभी म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स होती है, जो स्टॉक होल्डिंग्स होती है, वो मोर और लेस सेम होती हैं. तो अगर आप एक ही फंड हाउस के जैसे मोतीलाल ओसवाल के कई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ELSS, फ्लैक्सी कैप, ये वो, तो आप सिमिलर टाइप की ही स्टॉक होल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो. इससे बेटर क्या होगा कि आप डिफरेंट फंड हाउस में इन्वेस्ट करें ताकि आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल सके. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो. अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट अस. थैंक यू.